हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मंगा मैनिया में। आ गए हैं हम आपके लिए द लेजेंडरी हिटमैन सीरीज का एक और नया एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, शिन ने सैकामोटो की शॉप को ज्वाइन कर लिया होता है और अब आगे शिन सैकामोटो की तारीफ कर रहा होता है जैसे उसने उस हिटमैन की गैंग को मारा था। ये सब सैकामोटो की पत्नी भी सुन लेती है और वो सैकामोटो पर गुस्सा करती है, लेकिन सैकामोटो कहता है मैंने उन्हें नहीं मारा क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स की धमकी दी थी। फिर वो शिन को डरा देता है और जब वो दोनों दूसरी एक शॉप से बन लेकर घर जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की सीधा एक खिड़की तोड़कर सैकामोटो के ऊपर गिरती है क्योंकि उसके पीछे गुंडे लगे हुए थे। वो भी गुंडों से अच्छे से लड़ रही थी, लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और दूसरा उस पर चाकू से हमला करने जाता है, लेकिन तभी सैकामोटो और शिन आकर उसे बचा लेते हैं और तभी बहुत सारे गुंडे गन लेकर आ जाते हैं। सैकामोटो उस लड़की को उठाकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो गुंडे वापस उस आदमी के पास चले जाते हैं जिसने उस लड़की को मारने का ऑर्डर दिया था। तभी वो आदमी उन गुंडों को डांटकर उस लड़की के पीछे 2 प्रोफेशनल किलर्स को भेज देता है और वो लड़की शिन और सैकामोटो को बताती है कि वो एक चाबी के लिए उसके पीछे पड़े हैं जो उसके पापा ने उसे दी थी, जो एक सीक्रेट सेफ की चाबी होती है जिसके लिए उस आदमी ने उसके पापा को भी मार दिया था। इसके बाद सैकामोटो बोलता है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम हमारी स्टोर में रहोगी। तभी उन 2 किलर्स में से एक आता है और सैकामोटो के मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे सैकामोटो बहुत दूर जाकर गिरता है। उन दोनों का नाम संगी और बक्यो होता है। ये ट्विन असैसिन्स हैं जो सिर्फ पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं बिना कोई सवाल पूछे, और ये सीरियल किलर्स हैं। इन्हें लोगों को मारना बहुत पसंद है। लोगों को मारने के बाद ये उसका सर ले जाते हैं और उसका स्केच बनाते हैं। तभी शिन उनमें से एक पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तू भी अपने दोस्त की तरह मरना चाहता है? शिन गुस्से में कहता है तुझे नहीं पता, ये उन्हें मारने के लिए काफी नहीं था। तभी उनमें से एक किलर अचानक से उस लड़की के पीछे जाकर उसे मारने के लिए स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन तभी सैकामोटो वहां आ जाता है और एक ही पंच में बिल्डिंग की छत तोड़कर नीचे घुस जाता है, लेकिन उस किलर को कुछ नहीं होता। वो हंसते हुए कहता है तो अब एक और आदमी हमसे मरेगा। वो लड़की को डराने लगते हैं और कहते हैं इसे मारकर हम तुझे मारेंगे, तू चिंता मत कर। और वो उसे उकसाने लगते हैं कैसे उन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा था। तभी वो लड़की उन दोनों पर अटैक करने जाती है, लेकिन सैकामोटो बीच में ही उसे पकड़ लेता है और पीछे कर देता है। फिर वो सैकामोटो को धमकाने लगते हैं, लेकिन सैकामोटो उन्हें बोलता है लड़की छोड़कर यहाँ से भाग जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो लड़की हैरान होकर कहती है तुम मुझे बचाने के लिए उनसे लड़ने को तैयार हो, जबकि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तभी दिखाया जाता है कि कैसे पहले सैकामोटो लोगों को मारने के बाद मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर गया था, जिसे देखकर उसकी पत्नी गुस्सा हो गई थी और कहती है मुझे ऐसा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए जिसमें किसी का खून लगा हो। और वो एक ऊंची बिल्डिंग से कूद जाती है, लेकिन सैकामोटो उसे बचा लेता है। फिर वो बताती है जिस तरह तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, मुझे मरते हुए नहीं देख सकते क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, वैसे ही जिन लोगों को तुम मारते हो उन्हें भी कोई प्यार करता ही होगा। और उस दिन सैकामोटो ने प्रॉमिस किया था अब मैं किसी को नहीं मारूंगा और दूसरों की भी रक्षा करूंगा। तभी शिन और सैकामोटो पर वो दोनों अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार सैकामोटो उनके सभी अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं, इसने हमारे सभी अटैक्स को डॉज कैसे कर लिया? फिर वो दोनों सैकामोटो पर एक साथ मिलकर
बहुत तेजी से अटैक करते हैं। लेकिन सैकामोटो एक कंटेनर उठाकर सीधा एक के सर पर मार देता है, जिससे वो वही ढेर हो जाता है। दूसरे का हथियार तोड़ देता है, एक पैन का इस्तेमाल करके। फिर वो अचानक से उस लड़की की तरफ भागता है, उसे मारने के लिए। तभी शिन उसके गले में रस्सी बांधकर खींच लेता है। तभी सैकामोटो उस पर एक फ्रिज उठाकर मार देता है। फिर वो दोनों उन किलर्स को पकड़कर उसी आदमी के पास ले जाते हैं और वहां उसकी जबरदस्त पिटाई करते हैं। शिन उस लड़की से कहता है, अगर तुम चाहो तो इसे मार सकती हो, लेकिन वो लड़की उसे मारती नहीं है। उसके बाद वो उस सीक्रेट लॉकर को खोलते हैं, जिसमें बहुत सारा खजाना होता है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। उन्हें वहां एक बहुत महंगी शराब की बोतल मिलती है, जिसे वो सब मिलकर पीते हैं, उन्हीं बंस के साथ जो उस लड़की की वजह से खराब हो गए थे। अगले दिन वो लड़की भी सैकामोटो की शॉप को ज्वाइन कर लेती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मंगा मैनिया को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।